हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहने वाला है और फिजिक्स में आज बहुत ही शानदार टॉपिक चलने वाला है, किसी चालक की धारिता। चालक की धारिता, ये आपका लेसन 2 चल रहा था जिसका नाम था वैद्युत विभव एवं धारिता। वैद्युत विभव वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। धारिता का भी हमने कुछ चीज़ें कराई थी, जैसे किसी चालक का परावैद्युतांक क्या होता है वगैरह वगैरह। तो आज चलेगा आपका किसी चालक की धारिता। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें आप संधारित्र पढ़ोगे, संधारित्र की धारिता का व्यंजक वो डेफिनेटली पेपर में आएगा और उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि धारिता का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है। ठीक है, चलिएगा तो इसको सीखते हैं हम। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको हम धारिता कहते हैं, लेकिन हम इसको किस तरीके से समझेंगे ऐसा समझिएगा। होता क्या है, आपने देखा है मोबाइल आपने देखा होगा। मोबाइल में जब यूज करते हो, मोबाइल आपने क्या किया, चार्जिंग पर लगाया। मोबाइल है एक मोबाइल, और मोबाइल को आपने, ये क्या है, मोबाइल का डिस्प्ले हो गया और यहाँ पर आपका एक बैटरी का सिंबल है इस तरीके से, है ना। अब ये मोबाइल का बैटरी मान लीजिए दिखाता है आजकल तो 50%, 10%, 1% इस तरीके से। जैसे ही आपने इस मोबाइल को चार्जिंग लगाया और चार्जिंग लगा के यहाँ पर प्लग लगा दिया, इस तरीके से प्लग लगा दिया, तो होगा क्या कि ये मोबाइल मान लीजिए 10 मिनट आपने लगाया। आजकल तो फास्ट चार्जर हैं और वो क्या करते हैं, 10 मिनट में ही आपका 80 से 90% चार्ज कर देते हैं आजकल के चार्जर। ठीक है, 15 मिनट आपने मान लीजिए 5 मिनट लगाया, 5 मिनट चार्जिंग पर लगाया, तो 5 मिनट में आपके चार्जर ने 40 से 50% कर दी बैटरी। और मान लीजिए 15 मिनट लगाया और 15 मिनट में आपका मोबाइल 100% फुल हो गया। ठीक है, लेकिन क्या उसको 2-3 दिन तक लगा के रखोगे तो क्या बैटरी फट जाएगी? नहीं, क्योंकि वो आजकल के स्मार्टफोन हैं और स्मार्ट चार्जर हैं तो वो चार्जिंग देना ही बंद कर देते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ इसमें कुछ नोटिस किया, जैसे ही आपने 2 मिनट लगाया 10%, 5 मिनट लगाया 50% और 15 मिनट लगाया 100%। ये इस तरीके जैसे जैसे हम उसको आवेश दे रहे हैं तो वोल्टेज यानी कि बैटरी का विभव बढ़ते जा रहा है। तो यही चीज़ चालकों में होती है। यदि हम किसी चालक को कोई आवेश देते हैं तो उसका क्या विभव बढ़ने लगता है। किसी चालक को यदि हम विभव, यानी किसी चालक को, ये कोई चालक है और इस चालक को हम कोई आवेश देते हैं, किसी बाहरी स्रोत के द्वारा किसी चालक को हम आवेश देते हैं, तो ये आवेश इसके बाहरी सतह पर फैल जाता है और फैलने लगेगा, फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे इसका विभव बढ़ने लगता है। इसका विभव बढ़ता जाता है। चालक का क्या बढ़ता जाता है, विभव बढ़ता जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आवेश देंगे। अब ऐसा मत समझना कि भाई इसको आप कितना भी आवेश देते रहो तो इसका विभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, गुब्बारा देखा है, एक समय ऐसा आता है गुब्बारे को फुलाते जाओ बड़ा होता जाएगा, एक समय ऐसा जाएगा फट जाएगा। वैसे ही इसमें आवेश पूरी तरह से इसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है। जब हम इसको लगातार आवेश देते रहते हैं तो होता क्या है कि आवेश वायु में क्षरण होने लगता है, यानी कि वायु में लीक होने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी चाहो उतना, हाँ एक लिमिट होती है स्टोर करने की। ठीक है, चलिए वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसा समझो, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, विभव बढ़ जाता है, विभव में वृद्धि हो जाती है। तो माना किसी चालक के विभव में वृद्धि V है और आवेश उसको Q देने से उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है, तो ये दोनों समानुपाती होंगे क्योंकि लगातार विभव बढ़ेगा। ठीक है, जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक यहाँ पर बराबर का साइन आता है, एक C आ जाता है नियतांक। आपको पता है कोई ना कोई नियतांक आएगा, इसी C को यहाँ पे बोलेंगे C। एक आपका नियतांक है और इसे नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। इसे ही चालक की धारिता कहते हैं। तो C बराबर आपका Q/V ये निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसके विभव में V वृद्धि हो जाए
तब उस चालक को दिए गए, ये क्या है, दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, यानी कौन को आवेश, चालक को दिया गया आवेश, ये क्या है, उसके विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि। यदि किसी चालक का विभव v बढ़ जाता है तब हम उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वैद्युत धारिता की परिभाषा ही बन गई, किसी चालक को जब हम विभव देते, किसी चालक को आवेश देते हैं, तो किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ने लगता है। अतः जब किसी चालक को दिया गया विभव तथा उसके द्वारा चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई ना। किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है और उसमें कितना विभव वृद्धि हो गई तो उसी के अनुपात को, दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता या चालक की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक भी है भाई, इसका मात्रक देखिएगा, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, कूलाम या कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका दूसरा नाम भी है, इसके मात्रक का मात्रक, ये क्यों लिखा रहने दो, इसका दूसरा मान है फैरड, इसका दूसरा मान है फैरड, क्या, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका दूसरा मात्रक क्या बन जाएगा, फैरड, ठीक है, इसको फैरड बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है एक फैरड की परिभाषा लिखो, 1 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा लिख सकते हो कि भैया फैरड को हम क्या बोल रहे हैं, फैरड बराबर कूलाम बट्टे वोल्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम फैरड बोल रहे हैं। तो एक फैरड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट, यहाँ पर 1 लगाया, यहाँ पर भी 1 लगाया, यहाँ पर भी 1 लगाया। ये क्या था, ये था आपका दिया गया आवेश, ये क्या था, विभव में वृद्धि। तो यदि किसी चालक को मैं 1 कूलाम आवेश दूं जिससे उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब हम उस चालक की धारिता को कितना कहेंगे, 1 फैरड, उसकी धारिता को 1 फैरड बोलेंगे। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब हम उस चालक की धारिता को 1 फैरड कहते हैं, तब उस चालक की धारिता को 1 फैरड कहते हैं। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात, जल्दी से देखिएगा भाई, आपको यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए धारिता का फॉर्मूला Q/V, ठीक है, यानी किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात, विभव में वृद्धि के अनुपात को हम किसी चालक की धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V, मात्रक बन गया कूलाम प्रति वोल्ट, या हम इसको फैरड के नाम से भी जानते हैं। एक फैरड की परिभाषा भी हो गई कि यदि हम किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके, हमने मान लिया कि किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है, तो हमने माना कि 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं और इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो हम इस चालक की धारिता को 1 फैरड का नाम देते हैं। चलिएगा, इस चालक की धारिता के और भी कई सारे मात्रक होते हैं, स्टेट फैरड बहुत सारे होते हैं, तो उनको हम नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पर यूज किए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर हमारा एक बात समझ में आई हमको कि ये धारिता कब आ रही है, जब कोई चालक आवेश को ग्रहण कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि भैया किसी चालक को, जब किसी चालक को, हमारा देखिए यहाँ से पता चलता है कि उसको जितना ज़्यादा आवेश देंगे उसकी धारिता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम बोलते हैं उसकी धारिता। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में कितना आवेश स्टोर हो रहा है तो इसकी धारिता ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो चीज़ों को। चलिएगा, तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, तो इसीलिए हम इसको धारिता को नाम दे सकते हैं आवेश ग्रहण करने की क्षमता। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कह सकते हैं, उसकी धारिता कह सकते हैं। और धारिता का बेसिक जो फॉर्मूला है, इससे और इससे उसकी परिभाषा।
चलिए, तो देखिएगा आप यहां तक समझ गए सारी चीज़ों को। ठीक है, यहां से आगे की चीज़ें हम भी स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिएगा एक चीज़ और, विमीय सूत्र और आपको पता होना चाहिए भैया धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी बहुत ही प्यार से। ठीक है, देखो सारी थ्योरी, सभी की सभी थ्योरी आपको मैं जब नोट्स आपको दूंगा सारी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। चलिए देखिएगा, पहली चीज़ हमारी धारिता चल रही थी। ठीक है, चालक की धारिता। अब धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q/V हो गया। ठीक है, इसका नॉर्मल भाषा में मात्रक आपका कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड हो गया। अब विमीय सूत्र की हम बात कर लेते हैं, m-1 L-2 T⁴ A⁴2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। और हम इसकी बात कर रहे हैं आगे मैं इसकी बात करूं, ये राशि कैसी होती है भाई, ये राशि होती है अदिश। ठीक है, आपकी ये अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब किसी चालक की धारिता को प्रवाहित करने वाले कारक, क्या किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किसी भी चालक की, पहला कारक समझेंगे। अब पहले तो नॉर्मल समझो, देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी प्रैक्टिकल्स में पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये धारिता है C बराबर Q/V, तो अभी इस C के मान को कौन प्रभावित कर सकता है, यानी कि C के मान पर कौन प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा पहले तो इस सूत्र का मतलब समझो। सूत्र का मतलब ये है कि जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा तो चालक की धारिता कम होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा ऐसे समझो, दो कंडीशन इस सूत्र से निकल के आ रही है। पहली चीज़ कि C और ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, कि भाई ये C का मान जैसे, यानी V का मान जैसे जैसे बढ़ेगा C का मान वैसे वैसे घटेगा। दूसरी चीज़ C में और इस Q में क्या वो रहेगा, Q का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे C का मान बढ़ेगा। दोनों इस सूत्र से ये निकल के आ रहे हैं, क्योंकि V नीचे है तो ये उल्टा प्रदर्शन करेगा और Q ऊपर है तो ये सीधा प्रदर्शन करेगा, यानी कि जैसे जैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे सपोज दैट ये चालक है। अब चालक पर क्या है, कुछ आवेश है, जैसे कि ये मैंने एक आवेशित चालक है। ठीक है, अब इसके पास हम, ठीक है, इसके पास कोई भी एक ये आवेशित हो गया। अब आवेशित चालक के पार कोई भी अनावेशित, या ऐसे लिख दीजिए अनावेशित चालक रख दूं मैं, तो होगा क्या, प्रेरण द्वारा ये आवेश इस पर चला जाएगा। प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण प्रभाव आगे पढ़ाऊंगा, समझ जाओगे। ठीक है, जब किसी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक रखते हैं तो कुछ आवेश पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा दूसरे आवेश पर स्थानांतरित हो जाता है, या उसके द्वारा दूसरे चालक पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आवेश यहाँ पर आएगा तो ये आवेश इस पर प्रभाव डालेगा, इसके आवेश को कम कर देगा। जैसे जैसे इसका आवेश कम होगा तो आप समझ रहे हो आवेश और विभव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आवेश और विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे एक चालक का आवेश कम होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका विभव भी कम हो जाएगा। जब इसका विभव कम हो जाएगा तो विभव कम होने पर आपको पता है कि जब विभव कम होगा तो इसकी धारिता बढ़ने लगेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक रख देते हैं तो
तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवेशित चालक के पास जब अनावेशित चालक रखते हैं तो पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा ये आवेश, कुछ आवेश अनावेशित चालक पर चला जाता है, जिससे आवेशित चालक का आवेश कम होने लगता है, अर्थात इसका विभव कम होने लगता है, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ने लगती है। समझ में आ गई बात? तो किसी चालक की धारिता हमको बढ़ानी हो तो हम उसके पास में क्या करेंगे, आवेशित चालक है तो उसके पास में अनावेशित चालक रख देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। समझ में आ गई आपको कि भैया किसी चालक के पास अन्य अनावेशित लाने पर आवेशित चालक की धारिता घट जाती है। ठीक है, सॉरी, देखिए, किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक रखते हैं तो अनावेशित, या ऐसे लिखो, रखते हैं तो आवेशित चालक का विभव घट जाता है, जिससे आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। समझ में आई बात? इस चित्र को बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, दूसरी कंडीशन आपको हम बता दें। दूसरी कंडीशन है क्षेत्रफल। यदि हम किसी चालक के पास यदि किसी चालक पर आवेश की मात्रा को, यानी कि किसी चालक, देखिएगा ऐसे समझो, ये चालक पर इतना आवेश Q आवेश है और इसी चालक का हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, लेकिन आवेश उतना का उतना ही है, आवेश अभी भी उतना ही है। तो ये आवेश यदि रहेगा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मात्रा में रहेगा। जैसे कि मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस आवेश है। यदि मैं 12 यहाँ पर करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दोनों के आवेश के वितरण पर अंतर आ गया कि यहाँ पर थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा आवेश उतना ही रहेगा। तो ये आवेश थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है अपेक्षाकृत इसके, क्योंकि यहाँ पर बहुत घनी आबादी है। ऐसे समझ लो आवेश बहुत छोटी छोटी दूरी पर रखा हुआ है, तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो जब इसमें ऐसा समझो कि यहाँ पर आवेश कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इस वाली सतह का इसका विभव भी कम हो गया। विभव कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसकी धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जब किसी चालक पर जितना आवेश होता है, यदि किसी चालक के आवेश को स्थिर मानकर उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो उस चालक की धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि उस चालक पर विभव कम हो जाता है। यानी कि यदि मैं इसकी बात करूं तो इसकी अपेक्षा इसका विभव थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर इस सतह का देखोगे तो इस सतह का विभव कम दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि इस पर आवेश कम है। तो सिंपल सी बात है कि इसका जब विभव कम हो गया तो इसकी धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा हो जाता है तो क्षेत्रफल, देखिएगा, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस चालक की धारिता उतनी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात, सॉरी, जितना क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो उसका चालक की धारिता भी बढ़ जाएगी। बशर्ते जो आवेश है उसको क्या रखना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यदि मैं कह रहा हूँ इस पर हमने आवेश इतना, इस पर भी क्षेत्रफल बढ़ा उतना ही, आवेश यदि मैं बढ़ा दूंगा इस पर तो फिर धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि
विभव भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है, जब किसी चालक का, इसका मतलब ये हो गया, जब किसी चालक का क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ाया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है। जब विभव कम हो जाएगा तो उसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो किसी चालक के आवेश को स्थिर रखकर उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी धारिता भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका विभव कम हो जाता है। चलिएगा, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्षेत्रफल। और हाँ, चालक के बाहर का जो प्रभाव है, यानी बाहर का जो वातावरण है, ये चालक है, इस चालक के बाहरी वातावरण कैसा है। बाहर का परावैद्युत यानी हवा है, तो हवा का परावैद्युतांक यानी कितना होता है, 1 मान लेते हैं हम, K बराबर परावैद्युतांक। ये लेकिन जब कोई ऐसा माध्यम रखा है, कोई कांच, कोई मोम, तेल वगैरह रखा हुआ है, तो वहाँ पर उस यानी कोई धातु रखी हुई है, तो इस चालक का जो धारिता है वो चेंज हो जाएगी। चेंज क्यों हो जाएगी? क्योंकि परावैद्युत पदार्थ रखने से किसी पदार्थ के विभव पर भी प्रभाव पड़ता है। जब विभव पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी धारिता भी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी चालक किसी ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक, या ऐसा समझ लीजिएगा जिसका परावैद्युतांक जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो उस चालक की धारिता E बराबर एप्सिलॉन R इंटू C हो जाएगी। C क्या है? वायु में चालक की धारिता रहेगी। वायु में चालक की धारिता यानी कि हवा में नॉर्मल धारिता कितनी होती है, ये क्या है? ये परावैद्युतांक हो जाएगा। ये परावैद्युतांक हो जाएगा, ये चालक का यानी कि माध्यम में परावैद्युतांक हो जाएगा, किसी माध्यम में रख रहे हैं हम। ठीक है, और ये C क्या है? उस माध्यम की धारिता। ऐसे समझो, अभी समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा। ऐसे समझो कि हमारे पास ये कोई चालक है और ये चालक अब वायु में रखा हुआ है। तो वायु में रखा हुआ है जिसकी धारिता C है, लेकिन जब मैं इस चालक के चारों तरफ क्या रख दूं? मोम रख दूं। क्या रख दूं? एक माध्यम रख दिया मैंने, मोम। क्या रख दिया? मोम रख दिया, मोम। अब मोम रखने से मोम का परावैद्युतांक मैंने ER मान लिया, तो इसकी चालक की धारिता बदल जाएगी, तो वो धारिता CR हो जाएगी। और CR धारिता कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन क्या है? उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे आपका कुछ चीज़ें आपको बताएंगे हम। ठीक है, चलिएगा। अब इतना ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, अब आप समझ ही गए हो। हाँ, किसी चालक को लगातार यदि मैं आवेश दूं तो ये आवेश एक निश्चित या एक लिमिट तक ही इस पर फैलता है। एक लिमिट तक ही इस पर फैलता है, यानी एक सीमा तक ही इस पर आवेश संचय होता है। यानी कि यदि किसी चालक को मैं आवेश दूं तो एक लिमिट तक ही आवेश उस पर स्टोर हो पाता है, यानी फैल पाता है। लेकिन उससे ज़्यादा हम लगातार इस पर आवेश देते रहेंगे तो ये आवेश कहाँ पर, जैसे इसके ऊपर आएगा, ऊपर से ये वायु में क्या होने लगेगा? लीक होने लगेगा, यानी वायु में इसका क्षरण होने लगेगा, वायु में इसका रिसाव हो जाएगा। रिसाव क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लगातार उसको आवेश दे रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। बाकी तो इसमें अब कुछ बचता नहीं है। और बाकी हाँ, एक चीज़ और, यदि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि चालक की धारिता का आपसे पूछने लगे कि किसी चालक की धारिता का वो बताइए ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ देखिएगा C बराबर Q/V होता है। यहीं से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका हमने Q मान लिया, ये यहाँ पर मैंने V मान लिया, तो ये सीधी जो रहेगी ये आपकी धारिता हो जाएगी। यहाँ पर मैंने tan थीटा मान लिया, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका, आपको दिखाई दे रहा है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी कि Q/V हो जाएगा। और tan थीटा को ही हम क्या बोलेंगे? C। तो इसकी धारिता इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। किसी चालक की धारिता को आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? C बराबर tan थीटा। ठीक है, चलिएगा। ये आपका ग्राफ वगैरह भी आपको समझा दिया है। अब चलेगा गोलीय चालक की धारिता। अब चलेगा आपका गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, छोटा सा, और उसको हम कर लेंगे। चलो मैं यहीं पर करा दे रहा हूँ, चलिए यहीं पर करा दे रहा हूँ आपको।
गोलीय चालक की धारिता भी करा दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो। देखिए आपको हम समझाएं, यदि मान के चलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे लिख दो, पहले हेडिंग डाल दोगे, गोलीय चालक की धारिता। हमारे पास एक चालक है जिसकी त्रिज्या, जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। जब किसी बाहरी स्रोत से इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि इसको हम आवेश देते हैं तो ये इसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। छोटा सा गोलीय चालक की धारिता, जब हमने मान लिया कि ये गोला है, नॉर्मल इस तरीके का गोला, ये गोला हो गया, और जब हम इसको Q आवेश देते हैं तो ये आवेश इसके बाहरी सतह पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये गोला है तो इसके बाहरी सतह पर यानी पूरे पर फैल गया। अब देखिएगा ये चीज़, यहाँ पर पहले गोली की चीज़ समझिएगा, क्या कि जब हम चालक को हम आवेश देते हैं समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है। और गोले की एक खास बात है, जब गोले पर एक समान रूप से कोई आवेश फैल जाता है तो गोला इस तरह से व्यवहार करता है कि मानो कि उसका समस्त धन आवेश या समस्त आवेश, जो भी आवेश उस पर फैला हुआ है वो उसके केंद्र पर रखा हुआ है, ऐसे व्यवहार करता है। जब गोले पर समान रूप से, एक समान रूप से आवेश फैल जाता है तो इसका मतलब ये है कि गोला इस तरह से व्यवहार करने लगता है कि मानो उसका सारा का सारा आवेश उसके केंद्र में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मैंने क्या बताई है कि भैया जब ये R त्रिज्या का गोला है तो ऐसे समझो ये गोला इस तरह से व्यवहार करेगा कि ये सारा का सारा धनावेश इसके केंद्र पर है। तो हमने इसीलिए जब हमने इसको प्लस Q आवेश दिया था तो ये फैल गया, तो समझो कि ये सारा आवेश इसके केंद्र पर स्थित है। तब इस केंद्र से R दूरी पर यानी कि इसके पृष्ठ पर, ये क्या है, ये गोले का पृष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि भाई केंद्र से, यानी गोले के केंद्र से R दूरी पर अर्थात उसके पृष्ठ पर, किसकी बात कर रहे हैं, पृष्ठ पर, R दूरी पर, यानी कि यहाँ पर पृष्ठ की बात चल रही है, R दूरी यानी पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई ε0 और Q/R। ऐसा क्यों, आपको पता है कि यदि कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो वो कितना होता है, 1/4 पाई ε0 Q/R। तो यहाँ पर Q, ये आवेश कितना है, क्योंकि बाहरी सतह पर जो भी आवेश है वो ऐसे व्यवहार करेगा कि जैसे केंद्र पर रखा हुआ है, यहाँ से R दूरी पर निकाल रहे हैं पृष्ठ पर, तो इतना हो जाएगा। अब उसी पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर यानी कि पृष्ठ पर वैद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q × 1/V लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, इसका भी एक साधारण सा कारण है कि भैया Q × 1/V का मान रख सकूँ यहाँ पे, 1/4 पाई ε0 Q/R। अब देखिएगा ऐसे समझो कि ये Q, ये देखिएगा ये नीचे है ना ये सारी चीज़, तो सारी चीज़ ये ऊपर पहुँच जाएगी, ये आपकी सारी की सारी चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस Q से ये वाला Q कट जाएगा और ये नीचे वाला चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई ε0 × R। C बराबर इतना आ गया और ये आपका कांस्टेंट है, तो C समानुपाती R। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक नोट बन जाता है कि भैया गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है।
समानुपाती होती है। ठीक है, ये त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आ गई। यदि जितना बड़ा गोला होगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ से समझ में आती है, इस सूत्र को हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक कौन बताएगा भाई? मात्रक कौन बताएगा? आप जानते हो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतने न्यूटन बन जाता है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा आपको पता है कि भैया ये कूलाम स्क्वायर, ये है आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये तो इसका मात्रक बनेगा आपका मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ये आपका देखिएगा एफ का मात्रक न्यूटन हो गया, यहाँ पर न्यूटन लिख देंगे और न्यूटन के साथ में आपका मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये बन गया इसका मात्रक। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका पूरे का मात्रक। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये चीज़, इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं इसका मान निकालना चाहूँ तो 1/9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये वाला जो सूत्र है, तो ये वाला सूत्र अब आपका क्या दिखाई देगा? 1/9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा R, ये आपका दिखाई देगा। ये आपका दिखाई देगा सूत्र, ये आपका सूत्र दिखाई देगा। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि डायरेक्टली हम इस वाले सूत्र में लगा देंगे। कैसे? एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इस तरीके से आपका आ गया कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता बताओ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 9 सेंटीमीटर, तो C बराबर फॉर्मूला 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा R, और R की जगह पर क्या लिख दोगे? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का मतलब 9 गुणा 10 की पावर -2 इतने मीटर हो गया। तो 9 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। 9 से 9 कट गया, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -9, ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -11, इतने फैराड निकल आएगी धारिता उसकी, इतने फैराड निकल आएगी। ऐसे ही निकाल दोगे तो मतलब ये है त्रिज्या का हमने इसलिए बताया है, ये कभी डेरिवेशन नहीं आएगा। बशर्ते आपको याद रखना है कि गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो इतनी होती है जब आप न्यूमेरिकल्स पूछोगे तो। और यहाँ से आपका केवल एक बनेगा, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। जितनी उसकी त्रिज्या बढ़ेगी उस चालक की धारिता भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। चलिएगा, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। कल आपको संधारित्र समझाएंगे, संधारित्र क्या होता है वो समझाया जाएगा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और संधारित्र यूपी बोर्ड का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आता है। संधारित्र की धारिता का व्यंजक, संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत, 100% संधारित्र के ऊपर एक सवाल मिलना ही मिलना है। तो याद रखिएगा, इसलिए देखना ना भूलें कल। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद।